अंजू, देख रही है बारिश ने कितना नुकसान करा। सारी तैयार करी हुई ईंट सब गल गई, बारिश में खराब होगी, पसार सारा खराब होगा। इसमें हमारा तो नुकसान ही है, मालिक का भी नुकसान है। तू एक काम कर, फावड़ा लेके आ। हमारे दिनेश की इतनी लगन है पढ़ाई में, तुम देखे एक दिन जरूर कामयाब होगा मेरा लाल। अरे उसकी लगन को देख के ही तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। और देख रही है गर्मी कितनी पड़ रही है, पता ना कैसे पड़ता होगा मेरा लाल। मैं एक काम करूँगा, बाजार से उसके लिए पंखा और बैटरी लिया वहाँ। अरे मच्छर भी लगे हैं, रात को सो भी ना पाता मेरा लाल। सेठ जी आते होंगे, मैं उन तक कुछ पैसों की बात करूँगा, चाहे वह उन्हें अगली तनख्वाह पे काट लियो। कोई बात ना जी, तुम कर लेना बात उनसे। हाँ लो आगे सेठ जी भी। सेठ जी राम राम। राम राम भाई मुखी, क्या हाल है? बस दया है जी आपकी। मुखी ये सब तो ऊपर वाले की कृपा है। सेठ जी, बस बालक को पढ़ाने के लिए ही हम दोनों मियाँ भी इतनी मेहनत करें। मुखी तू बड़ा खुशनसीब है जो तेरा बेटा दिन रात मेहनत करके इतनी पढ़ाई कर रहा। मैं उसको हर रोज देखता हूँ पढ़ते हुए को। सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। देख रहे हो गर्मी बहुत पड़ रही है, मैं सोच रहा था बाजार जाकर इसके लिए बैटरी पंखा ले अम्मा, तो ये ठीक से पढ़ लेगा। कोई बात नहीं मुखी, तुम्हें और पैसे भी चाहिए ले लेना, मैं मुंशी जी को बोल के आपको पैसे दिलवा दूँ। सेठ जी, आपकी कृपा बस ऐसी ही बनी रहे, एक दिन हमारा बालक पढ़ लिख के कामयाब हो जाएगा। मुखी चिंता मत करो, एक दिन दिनेश जरूर कामयाब होगा। ठीक है? ठीक है मालिक। अब चलो तुम भी रोटी खा लो, काम बाद में कर लियो। चल ठीक है। तो दिनेश बेटा, हाँ अंकल। पढ़ाई चल रही है? हाँ अंकल, ठीक। अच्छी बात है, मन लगा के पढ़ना। ठीक है? ठीक है अंकल। चल कर ले पढ़ाई। ठीक है अंकल। दिनेश बेटा, हाँ पापा। मैंने सेठ जी से बात कर ली है पैसों की, तेरे लिए आज बैटरी और पंखा ला दूँगा। पिताजी तुम बेफालतू में पैसे ना खराब करो, मैं तो ऐसे ही पढ़ लूँ। बेटे, तू गर्मी और मच्छरों की वजह से सो भी नहीं पाता ढंग से, इसलिए पंखा ले अम्मा। बेटा तो पैसों की चिंता मत करे, वो हम देख लेंगे अपना आप। ठीक है माँ। चल बेटा, अब तो एक काम कर, अपने पिताजी के साथ जाकर नल पर हाथ धोया, इतने में रोटी निकालूं तुम्हारे लिए। चलो पिताजी आपके हाथ धुलवा लाऊं। चल बेटा चल। पापा आप कहीं जा रहे हो? हाँ बेटा, मैं बाजार जा रहा हूँ। तुम्हें मंगवाना है कुछ? नहीं पापा, बस आप अम्मा की दवाई ले आना। बेटे दवाई तो मैं ले आऊंगा तेरी अम्मा की, फिर भी तुम्हें कुछ खाना पीना हो तो बताओ, मैं ला दूंगा। बच्चों के लिए तो तब कुछ आवेगा ना जब दवाइयों के पीछे से पीछा छूटेगा। हमारा तो सारा पैसा इन दोनों की दवाइयों में ही चला जावे। तू क्यों पागल हो रही है, बिना मतलब के गुस्सा करती रहे। अपने सारे सपने मार के नौकरानी की तरह लगी रहूं मैं? मेरा घर ना है ये, मैं तो नरक में आ गई। चलो रे, हर टाइम इन बुड्ढे बुढ़िया के पास पड़े रहो, बीमार होना है तुम्हें। अच्छा पिताजी, मैं तो अब चलूं, माँ की दवाई लेता हूँ। ठीक है बेटा, आती बेर बाजार थे इन बालकों को फल लेता ही है। ठीक है पिताजी। ठीक है बेटा, जा। आप माँ का ध्यान रखो। मंजू, 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 मशीन कहाँ तेरी सांस लेने वाली? ये मंजू, मंजू, तो मशीन ही पता ना कहाँ गई। ईसा, ईसा बेटी। ईसा बेटी,
तेने अपनी दादी की सांस लेने की शीशी देखी हूँ? अंदर रखी थी। हाँ पापा, अंदर मेज पे रखी थी। ईसा बेटी, जा जल्दी ठाला लेके आओ। ए ईसा बेटी, जल्दी ले आ। दादाजी अभी ला रही हूँ, अभी मैं नहीं रही। जल्दी ले आ। ले आ बेटी, जल्दी ले आ। जल्दी ले आ बेटी। मंजू, मंजू, पापा अम्मा को क्या हो गया? जल्दी ले आ बेटी। अम्मा आपको क्या हो गया? क्या हो गया? अम्मा, अम्मा, अम्मा। परेशानी कर रखी ही। यार दिनेश बेचारा बहुत बढ़िया आदमी था, उसकी बहू बहुत हराम थी। अरे वाह तो घनी आराम है, पर दिनेश की इसमें गलती भी क्या है? वो बेचारा सुबह को ड्यूटी जावे, सांझ को आवे। बुढ़िया ना बहू ना उसको पता लगन देती बिल्कुल भी। बेचारे की मट्टी संगवाली ऊपर वाले ने बहुत बढ़िया रहा। अब देखो भैया, अब बुढ़े का बेचारे का जन्म दुखी रह गया। बुढ़ा बच रहा, पता ना कैसे कैसे टाइम काटेगा। वह देखो तो ऊपर वाले के हाथ में कैसा होना कैसा ना। वह न देगा बुढ़े को भी रोटी। चलो मम्मी पापा जी को खाना दे दो। मेरे 4 हाथ पैर ना लगे, पहले काम निपटा लूं तब दूंगी रोटी। पापा मैं ला रहा हूँ आपके लिए रोटी। तू वहीं बैठ, मैं अपने आप दे दूंगी रोटी। मैं ला रही हूँ पापा जी के लिए रोटी, फिर इनको दवाई भी लेनी है। घड़ी मत ना बोल ले, पेपर आने वाले हैं, पढ़ ले बैठ के चुपचाप। 1 मिनट उठकर रोटी दे दूंगी तो कोई फेल नहीं हो जाऊंगी। ज्यादा बोल रही है, दिवाओ अभी रोटी। ए बहू छोड़ दे, मारे मत ना, बालक है ये अभी। बेटी पढ़ ले तू। पहले तो मेरे बालकन को चढ़ा दे, जब भी पिटाए मेरे बालक तेरे ही चक्कर में पिटाए। मम्मी आप पापा जी को ऐसे क्यों कह रही हो? चल अंदर, चल रे तू भी उठ। खुद तो चला जाए, मुझे छोड़ जाए, करती रहे इनकी सेवा, मरता भी ना है बुड्ढा। हे भगवान, ऐसे हमने के खोटे कर्म करे जो ये दुख देखने पड़ रहे हैं। मुखी, अब तेरा इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं। जो मैं इस घर में रहूँगा तो ये बहू हमारे बेटे पोते को और ज्यादा दुखी करेगी। चल मुखी चल, इस घर को छोड़ के चलो। उठ के तो ऐसे गया है बुड्ढा जैसे घरे छोड़ के चला ही जाएगा। तिनका जो ना था एक पल में ही उजड़ गया। जिसे संभाला जाम से ज्यादा मेरा वो आंगन बिखर गया। घर भी छूटा अपने छूते, छूट गया संसार। कैसे मैं जीऊंगा बिन अपनों के यार। जिसको मैं खून से सींचा आज वो पेड़ उखड़ गया। इनका
आज से जान से ज्यादा एक पल में ही पिछल गया। दिन का जोरा था एक पल में ही उजड़ गया। आदि पापा नहाए सुबह से, भी बहुत देर हो गई। मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। चल पापा को ढूंढने चलते हैं। ठीक है। चल। आदि अगर पापा मिल गए ना तो उन्हें घर लेके आएंगे। आदि पापा मिल जाएंगे। चल इन आंटी से पूछते हैं। माँ जी, आपने हमारे पापा को देखा है? ना बेटा, मैंने ना देखी। तो भैया आपने कहीं हमारे पापा को देखा है? हाँ देखा बेटे, वो तो नहर की तरफ को जा रहे थे भागे भागे। थैंक यू भैया। तो भाई दिखा दिनेश की बहू ने काट दिया बुढ़ा करते, पर क्या करें, आजकल की बहुआं ऐसी आ रही सबके, सुनती ही नहीं किसी की। दीदी चलो इस मंदिर में देखते हैं। चल। चल आदि, यहाँ पे नहीं है हमारे बाबा। आजा। क्या नहीं है हमारे बाबा? चलो कहीं और चलते हैं ढूंढने। नैना तुझको ढूंढे बाबा, कहाँ चला गया तू? किस संग हम खेलेंगे रे, लौट के आ जा तू। तुमको क्या हम प्यारे ना, क्या बाबा हम तुम्हारे ना? कैसी हमसे रसवाई की, क्या हम आँख के तारे ना? दिल रोता है तेरी याद सताए, तू लौट के आ जा, हम तुझे बुलाए। ओ बाबा हमारे बाबा, ओ बाबा हमारे बाबा। अब क्या करूं मैं, मेरे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। भगवान, इस तरह तो मुझे मेरी मंजू की गैल उठा लेता ना, तो मुझे ये दिन देखने ना पड़ते। आदि देखो बाबा बैठे। तो बाबा के पास चलते हैं। बाबा आप यहाँ क्यों आए? चलो घर चलते हैं। बाबा मुझे तुम्हारी बात याद आ रही थी। मेरे बच्चों, रे बालको, तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे बाबा जी हम तो तुम्हें ढूंढने आए थे। चलो बाबा जी घर चलो।
बच्चों, अब उस घर में मेरी कोई जगह ना है, तुम चले जाओ घर। पापा जी, हम घर जाएंगे तो आपके साथ ही जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। बालको, थारी मम्मी परेशान हो रही होगी थारे मारो, जाओ तुम चले जाओ। पापा जी, तुम भी तो परेशान हो रहे हो, हम तो आपके साथ ही रहेंगे। पापा मम्मी तो हमारी रोज पिटाई करती हैं। पापा जी, जहाँ आप रहोगे वही हम रह लेंगे। अरे मेरे बच्चों, कुछ पता चला बच्चों का? समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, कहाँ से ढूंढ के लाऊं अपने बच्चों को, अपने पिताजी को। तुम्हारा बाप ही ले गया मेरे बच्चों को बहला फुसला के। चुप रह, तूने क्या ये सब? मैं क्यों करती? क्या मुझे मेरे बच्चों से प्यार नहीं है? सारी रिश्तेदारी में ढूंढ लिया, इधर उधर भी पता कर लिया, पुलिस वाले भी नु कह रहे हैं 24 घंटे बाद कार्रवाई करेंगे। मेरी तो समझ नहीं आ रहा, करूँ तो क्या करूँ। मेरा भैया भी तो ड्यूटी के काम से बाहर गया हुआ है, नहीं तो वही ढूंढ के ला देता। तू घर में जा सकती होगी, मैं घर में कैसे चला जाऊं? मेरे तो पिताजी और बच्चे दोनों बाहर हैं। दीदी, बाबा की तबीयत खराब हो गई। हाँ, बाबा ने कल से कुछ भी नहीं खाया, जो वो लाए थे वो हमें खुआ दिया। दीदी, हम भी कुछ बाबा के लिए खाने के लिए जाते हैं। हाँ, चल चल। अरे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? बाबा, हम तुम्हारे लिए खाना लाने जा रहे हैं। आंटी जी, हमें ये दे दो। बेटा पैसे हैं? नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हमारे दादाजी ने कल से कुछ नहीं खाया। आंटी जी, प्लीज दे दो, हम झूठ नहीं बोल रहे। जा रहे हो ना? बेटा रुको, भाभी जो इन्हें चाहिए बालकों को इन्हें दे दे, पैसे मैं दे दूंगा। बाबा जी, उठ जाओ, हम आपके लिए चिप्स लाए हैं। बाबा रो मत, हम आपके लिए चिप्स लाए हैं। लो बाबा जी, खा लो। बालको, तुमने भी खाया कुछ? हम भी खा लेंगे। बाबा जी, अभी हमें भूख न लगे, जब लगेगी हम खा लेंगे। अरे मेरे बच्चों, तुम मेरे चक्कर में क्यों दुखी हो रहे हो? जाओ तुम घर चले जाओ। अरे मुखी भाई, मुखी भाई, अरे तुम यहाँ कैसे? मैं क्या बताऊं सेठ जी। ए मंजू, मंजू, तो मशीनी पता ना कहाँ गई। ईशा, ईशा बेटी, मंजू। हे भगवान, ऐसे हमने के खोटे कर्म करे जो ये दुख देखने पड़ रहे हैं। मुखी, अब तेरा इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं। जो मैं इस घर में रहूँगा तो ये बहू हमारे बेटे पोते को और ज्यादा दुखी करेगी।
चल मुखी चल, इस घर को छोड़ के चलो। उठ के तो ऐसे गया है बुढ़ा जैसे घरे छोड़ के चला ही जाएगा। मुखी तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ गाड़ी में बैठो, तुम्हारे बहू बेटे को मैं समझाऊंगा। अरे मेरे को आज भी याद है जब वो तुम्हारा बेटा छोटा सा था, तुमने उसे किस तरह पढ़ाया था, है ना। मेरे से पैसे भी लिए थे, उसको पंखा भी दिलवाया था। आज उस बेटे ने तुमको घर से बाहर निकाल दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? सेठ जी, मुखी चलो, सोचो मत। ना ना सेठ जी, शायद मेरी वजह से ही उस घर में कलेश हो गए। मैं जाना नहीं चाहता सेठ जी। देखो मुखी, ऐसा कुछ नहीं है। उस घर को तुमने बहुत मेहनत मजदूरी करके बनाया, उस घर पे तुम्हारा पूर्ण अधिकार है, और फिर मैं तुम्हें अपने साथ लेके चल रहा हूँ। आओ चलो, खड़े हो जाओ बेटा, चलो आओ, आप भी आओ। आ बेटिया, चलो चप्पल पहनो अपनी, आराम से। आजा बेटा, चल गाड़ी में बैठ, चलो चलो। घबराओ मत मुखी, ये लो। चलो। मेरा तो मन कर रहा है आत्महत्या कर लूं। एक तेरे चक्कर में मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया। पापा बच्चों, कहाँ चले गए थे तुम? पापा हम तो बाबा को लेने गए थे ना। मम्मी बाबा को खाना देती है और गलत बोलती है। मुखी तुम बैठो। दिनेश, तुम भूल गए ना, तुम्हें पढ़ाने के लिए तुम्हारे बाप ने कितनी मेहनत की। सेठ जी, मुझे सब याद है, मुझे आप माफ कर दो। हमारे बच्चे आ तो गए घर, बड़ी मुश्किल से तो इस बीमारी की दुकान से पीछा छुटा था, इसे फिर पकड़ लाए। खबरदार, अगर एक और लफ्ज भी मेरे पिताजी के लिए तुमने अपने मुंह से निकाला, ये मेरे पिताजी हैं। मुझे पता है मेरे माँ पिताजी ने कितनी मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाया। तुम कभी नहीं समझोगी इस चीज, क्योंकि तुम्हारे बाप के पास पैसा था। मेरे माँ बाप ने दिन रात मेहनत करी है मुझे पढ़ाने के लिए, और तुमने इन्हें मजबूर कर दिया घर से जाने के लिए। पापा उस दिन मैंने देखा था, मम्मी ने ही दादी की सांस लेने की मशीन छुपाई थी। मैंने? हाँ तुमने। पापा उस दिन दादाजी रो रहे थे, लेकिन मम्मी ने सांस लेने की मशीन फिर भी नहीं थी। अभी पुलिस को बुलाता हूँ, तुझे तेरे किए की सजा जरूर मिलेगी। खून किया तूने मेरी माँ का। मुझे माफ कर दो, मैं आपसे सबका ख्याल रखूंगी और पिताजी की भी मन से सेवा करूंगी। नहीं, तूने खून किया है मेरी माँ का, तुझे सजा जरूर मिलेगी तेरे किए की। रुक, बुलाता हूँ मैं पुलिस को अभी। ना ना बेटा, पुलिस को मत बुलाओ। दिनेश देख, अब इसको अकल आ गई है, और बहू मैं तुझे समझा रहा हूँ, सास ससुर अपने माँ बाप से भी ज्यादा होते हैं। जरा सोच, कल अगर तेरे साथ कोई ऐसा काम करे जो तूने इनके साथ किया है, तो तुझे कैसा लगेगा बेटी? बस इतना सा बता दे मुझे तो। अंकल जी, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। पिताजी, मुझे माफ कर दो, इस सब में मेरी ही गलती है। मैंने इस औरत पे इतना भरोसा किया, मुझे क्या पता था ये आप लोगों पर इतना जुल्म करती है। दिनेश, एक बात ध्यान रखना, घर का जिम्मेदार उस घर का मर्द होता है, और वो मर्द अगर अपनी जिम्मेदारी भूल के दूसरों पर विश्वास करके अपने बाप को अपने घर से बाहर निकाल दे, तो वो मुखिया नहीं होता। और अगर वो मुखिया ही बिगड़ जाए
तो उस घर के अंदर कभी सुख शांति हो ही नहीं सकती। वो घर टूट जाएगा, बिखर जाएगा। सेठ जी, मैं आज से हर बात का ख्याल रखूंगा। दिनेश, शुक्र मान इन बच्चों का जिनकी वजह से तेरे पिताजी लौट के घर पे आ गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी फिल्म जरूर पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।